आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, अभी तक उन्हें पता नहीं है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बच्चे जानना चाहते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में है क्या। अगर उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, एक सेकंड भी मिस ना करें और आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी जान जाएंगे। तो सुनिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या। तो नीतीश कुमार जी ने, याद रखिएगा डेट, 2 अक्टूबर 2016, आज से सोचें 2026 आने वाला, 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 9 इयर्स तो ऊपर हो चुका है, 9 साल से ऊपर हो चुका है। और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2016 में स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर। जब स्टार्टिंग में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था तो उस समय जो पैसा था वो 4 लाख रुपया वो बैंक के द्वारा दिलाया जाता था। बहुत सारा वीडियो आप देख रहे होंगे, कुछ वीडियो यूट्यूब में 4 लाख नहीं लेना, आपको 10 लाख भरना पड़ेगा, वो सब गलत जानकारी है। और वीडियो जो आप देखे हैं, जो बच्चे का 4 लाख हुआ है, 10 लाख हुआ है, 4 लाख लेने के बाद 10 लाख हुआ है, हाँ वो हुआ है और होगा, क्यों नहीं होगा। उन बच्चों के लिए होगा जो स्टार्टिंग में लिए थे, 2016 में लिए थे, 17 में लिए थे, कैसे हुआ था। तो पूरी जानकारी ले और ये वीडियो जरूर आप शेयर करें, दम शेयर करें, हर एक बच्चे को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत जानकारी फैलाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं और उनकी इच्छा को दबा दे रहे हैं। तो ये वीडियो आप प्लीज शेयर करिए। मैं हर एक चीज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, एक एक चीज, एक एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, आपका सब कंफ्यूजन दूर होगा इस वीडियो में। प्लीज जरूर शेयर करिएगा। तो सुनिए, 2016, ठीक है, 2016 ये शुरुआत हुआ। कोई भी चीज जब शुरुआत होता है, याद है, कोई भी चीज नया, कुछ भी आप चीज शुरुआत करिएगा, नया आप गाड़ी बनाना शुरुआत करिएगा, नया कोई भी स्कीम शुरू करिएगा, तो भाई आप कंप्लीट एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा, उसकी खामियां आएंगी, खामियां दूर होती है। तो 2016 में जब पहली बार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था तो उस समय जो पैसा था, नीतीश गवर्नमेंट जो पैसा था वो बैंकों के द्वारा दिलाया जा रहा था। तो उसमें बहुत बड़ी परेशानी क्या आ रही थी, बैंक देने में आनाकानी कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद बच्चे लोग गए, ठीक है, कि सर आप तो बोल दिए 4 लाख मिलेगा, कहाँ मिल रहा, बैंक वाले तो दे ही नहीं रहे। तो बैंक को फिर प्रेशर दिया गया, वो सरकार थी, प्रेशर दी बैंक को कि आप प्रोवाइड करें 4 लाख। बैंक मजबूरन बस 4 लाख रुपया दी। तो बैंक जो पैसा दी 4 लाख, वो एडुकेशन लोन की तहत दी। और आपको भी पता है कि एडुकेशन लोन कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। भाई जिसको पढ़ना है, जिसको लगता है वो एडुकेशन लोन ले, लेकिन एडुकेशन लोन, आपको मैं बता दे रहा हूं, जिस दिन से आपका, मान के चले आपने एडुकेशन लोन आपका 4 लाख का है, पहला बार जो है 1 लाख रुपया बैंक को ट्रांसफर हुआ, तो जो 1 लाख जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसी दिन से इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है एडुकेशन लोन में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एडुकेशन लोन तो भाई जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तब से ना लगना, नहीं, एडुकेशन लोन जो बैंक देती है, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, आपका सेम डे, जिस दिन से पैसा, जितना अमाउंट भी डिसबर्स्ड हुआ, डिपेंड अपॉन द बैंक, 10 टू लेके 12%, ये वैरी करता है कौन बैंक से, आपका 10 से 12% आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, मान के चलिए आप 1 लाख है, आपने जमा नहीं किया, ठीक है, 1,10,000 हुआ, तो फिर अगला बार 1,10,000 पे 10%, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ता है। इसी की तरह 4 लाख 10 लाख हो जाता है, ठीक है। तो 2016 में बैंक के द्वारा दिलाया जाता था ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद 2000 बहुत कंप्लेन गया, बच्चे लोग बोले कि नहीं नहीं हम बैंक से इतना हम नहीं लेंगे, ये वो। तो आप जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि 4 का 10 हो गया, तो भाई वो बैंक के द्वारा दिलाया गया था, ठीक है। उसके बाद नियम चेंज हुआ, उसके बाद सरकार ने क्या किया, बल्कि बैंक से बहुत परेशान हो गई थी सरकार। उसके बाद सरकार ने क्या किया, उन्होंने अपना वित्त निगम गठित कर दिया है। अब आपको जानकारी होगा, सरकार अब खुद पैसा देती है, बैंक पैसा नहीं दे रहा है, सरकार पैसा दे रही है। और सरकार कभी गुंडा भेज के रिकवरी नहीं कराती है। सरकार को मतलब अपना सत्ता खत्म नहीं करना है, बच्चे लोग रोड पे आ जाएंगे, सरकार चली जाएगी। तो अब जो पैसा दे रहा है वो सरकार दे रही है, उस वित्त निगम गठित हुआ है वो दे रही है पैसा। तो आप टेंशन फ्री होके ले, ठीक है। और एक चीज और, 2025 में, शॉर्टकट में ही बता दे रहा हूं, 2025 में अब आप जान लीजिए, पहले जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था, 4 लाख रुपया जो लिमिट था, ठीक है, पहले जो था लड़कों के लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट साल में था, और लड़कियों के लिए 1%,
साल में सिंपल इंटरेस्ट। इतना सस्ता इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन तो भाई पूरे वर्ल्ड में मैंने कहीं नहीं सुना है। लिटरली मैंने पूरे वर्ल्ड में नहीं सुना है कि भाई 4% सिंपल इंटरेस्ट पे आपको दिया जा रहा है। वो भी कब लगेगा? जब आपका पढ़ाई खत्म होगा तब लगेगा। अब सुनिए, अब वो भी खत्म। अब कोई आपको 4 लाख रुपया दे रहा है, ठीक है, कोई आपको 4 लाख दे रहा है फ्री में, फ्री में ले जाइए, हाँ ले जाइए और पढ़ाई करिए। बिजनेस नहीं, पढ़ाई करिए और अच्छा बनिए। 4 लाख रुपया अब हर एक बच्चे को दे रही है, इंटरेस्ट फ्री, कोई इंटरेस्ट अब नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री हो चुका है ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब इंटरेस्ट फ्री हो चुका है आराम से, ठीक है। अब लीजिए और पढ़ाई करिए। तो फिर सर ये मिलता कैसे है? ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते मैं उनकी जानकारी के लिए मिलता कैसे है तो मैं बता रहा हूं, सुनिए ये कैसे मिलता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। देखिए 2 तरीके से। पहला मैंने आपको बताया 16 के बाद फिर सरकार ले ली। अब उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे चल जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार में देखिए कोई चीज जब आता है ना उसका दुरुपयोग होना बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे कॉलेजेस आ रहे थे, बच्चे इधर उधर एडमिशन ले रहे थे। अब बच्चे को क्या जानकारी कौन कॉलेज कैसा है, कौन कॉलेज क्या है, मैं वहां से पढ़ूंगा तो जॉब लगेगा नहीं लगेगा। तो बच्चे लोग टप्पर भी ले रहे थे और सरकार को मजबूरन बस पैसा तो दे रहा था क्योंकि वादा कर चुके थे। तो भाई 2019 एक ऐसा साल रहा कि आईएएस ने पूरा, जो आईएएस थे हमारे, जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को देख लेते उनको आप सैल्यूट दें। वो ऐसा चीज ला दिए कि भाई सबका कहानी खत्म हो गया। क्या था वो चीज, जानिए। उन्होंने क्या किया, अचानक सब लोग खुश थे कि क्रेडिट कार्ड, चलो सरा हुआ कॉलेज जो भी था, भाई मेरा इतना हो गया एडमिशन, मेरा इतना हो गया। 2019 में नियम आया, खत्म। सब जितने सरे हुए कॉलेज थे, जितने बकवास कॉलेज थे जहां बच्चे फंस गए थे, वो सबको, जो हमारा नया जो रूल आया 2019 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, उन्होंने सबको भगा दिया। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार से बाहर उन्हीं कॉलेज को मिलेगा जो कॉलेज नैक से ए ग्रेड हो, या ए प्लस हो, या ए डबल प्लस हो। पहला चीज। सेकंड चीज, चाहे तो एनबीए एक्रेडिटेड हो, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेशन उनके पास होना चाहिए। या थर्ड, एनआईआरएफ रैंकिंग में होना चाहिए। एनआईआरएफ ये भारत सरकार रैंकिंग जारी करती है। अब जानिए नैक ए ग्रेड होता क्या है। नैक ए ग्रेड सबसे पहले कौन कॉलेज अप्लाई करता है पहले ये जान लीजिए। नैक ए ग्रेड कोई भी नया कॉलेज तो पहले अप्लाई कर ही नहीं सकता है, पहला चीज, ठीक है। यहीं पे जितने भी नए कॉलेज थे सब का कहानी खत्म। नैक ए ग्रेड वही कॉलेज अप्लाई कर सकते हैं जिनका कम से कम 2 बैच पास आउट हुआ हो, चाहे बीबीए हो उनका 2 बैच, या मिनिमम या 5 साल उनका हो चुका हो, तब वो नैक ए ग्रेड अप्लाई कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि ए ग्रेड मिल जाएगा, नैक एक्रेडिटेशन मिल जाएगा, नहीं। नैक में मिलता है आपका सी ग्रेड, बी ग्रेड, बी प्लस, बी डबल प्लस, ठीक है, ऐसे। अब बी डबल प्लस के बाद आता है ए ग्रेड। तो ए ग्रेड का मतलब होता है कि भाई बाय इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, प्लेसमेंट वाइज, ठीक है, फैकल्टी वाइज वो आपका कॉलेज अच्छा है, आप ले सकते हैं, सरकार उसको जजमेंट दे चुकी है। नैक ए ग्रेड मतलब अच्छा कॉलेज, ए प्लस मतलब उससे भी अच्छा है, ए डबल प्लस मतलब वो सबसे अच्छा है, ठीक है। ए डबल प्लस एक सुप्रीम हो गया, ठीक है। तो भाई इससे मिनिमम ए ग्रेड, ए प्लस, ए डबल प्लस। तो भाई अब बच्चा एडमिशन ए या ए प्लस या ए डबल प्लस मिलेगा तभी उसको 4 लाख रुपया सरकार देगी। तो एक अच्छा चीज हो गया बच्चों के लिए, ठीक है। अब भाई एनबीए एक्रेडिटेशन क्या होता है सर? तो देखिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो चीज है, तो जैसे ये फॉर टेक्निकल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज कह रहा है कि मेरा बीटेक सीएस अच्छा है, कोई कॉलेज कह रहा है मेरा बीटेक में ईसी अच्छा है, कोई कह रहा है मेरा बीटेक में सिविल अच्छा है। तो आपके कहने से हम अच्छा नहीं मानेंगे भाई। आप अपना फाइल बनाओ, 5 साल का रिकॉर्ड डालो, प्लेसमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डालो, कितना रिसर्च आपका पेपर पब्लिश हुआ बच्चों के द्वारा इंटरनेशनल जर्नल में, सब चीज डालिए। उसके बाद हम आएंगे, जजमेंट करेंगे। अगर आपको एनबीए, देखिए एनबीए एक्रेडिटेशन ब्रांच वाइज मिलता है। जैसे आप देखिएगा किसी कॉलेज में अगर सीएस में अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो देखिएगा उसका सिविल में नहीं मिल रहा है। किसी कॉलेज में देखिएगा ईसी में मिल रहा है तो उसके सीएस में नहीं मिल रहा है। तो आप चेक करिएगा
कि इस कॉलेज में भाई इसमें सीएस में एनबीए एक्रेडिटेशन है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं, ये सब चीज आप चेक कर लीजिएगा। और नहीं तो साइट में कैसे चेक होता है मैं ये इसमें ही बताने जा रहा हूँ। एनआईआरएफ रैंकिंग, थर्ड चीज क्या है, तो एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है कि इंडिया में सरकार ने क्या हुआ, जब मोदी गवर्नमेंट जब आई, उन्होंने एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया कि जितने भी इंडिया का टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका लिस्ट हम जारी करेंगे खुद अपने असेसमेंट करके, ठीक है। तो इंजीनियरिंग पे जारी होता है एनआईआरएफ रैंकिंग, मैनेजमेंट में जारी होता है, लॉ में जारी होता है, फार्मेसी में जारी होता है, मेडिकल में जारी होता है, डेंटल में जारी होता है, और यूनिवर्सिटी में भी जारी होता है कि इंडिया का टॉप 100 यूनिवर्सिटीज कौन है। तो जो भी टॉप 100 में आते हैं उनको सरकार पैसा देगी, जो बिहार के बाहर है। हाँ, अब कुछ गलतियां अभी तक भी कुछ मेंटेन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मेन गलती भी कहें या अच्छा भी कहें, क्या कहें, एक चीज है कि अगर आप बिहार के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, सरकार आपको 4 लाख देगी। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आप सभी बच्चों से कि अगर आप सही में पढ़ना चाहते हैं और अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत बिहार से बाहर जाने का प्रयास करें और अच्छा कॉलेज चुनाव करें, और एक ही बार आपको 4 लाख रुपया मिलेगा, उस 4 लाख का सदुपयोग करें और अच्छा कॉलेज चुनाव करके, जब पैसा मिल रहा है फ्री में, भाई कोई आपको 10,000 फ्री में नहीं देने जा रहा है, मांगे आपने किसी से 10,000 कोई नहीं देता आज के डेट में फ्री में। 4 लाख रुपया जब इंटरेस्ट फ्री में मिल रहा है, आराम से पढ़ाई करिए, एक अच्छा कॉलेज बिहार के बाहर चुनिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बिहार में ही करना है तो अच्छा कॉलेज तो मेरे ख्याल से बिहार में खोजना बहुत बड़ा मुश्किल बात है। अगर सही में आगे बढ़ना है तो बिहार के बाहर जाए, अगर तब पर ही बिहार में पढ़ना है तो बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, आपको 4 लाख रुपया सरकार देगी, कोई जजमेंट नहीं चाहिए, बस बिहार का वो कॉलेज है, सरकार 4 लाख रुपया दे देगी, ठीक है। बिहार के बाहर ये सब क्राइटेरिया डाला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देख लिए दो चीज, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और किसे दिया जाता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार से बाहर किसको दिया जाता है, ठीक है। अब ये सब चीज तो हम देख ली। तब अब तीसरा क्वेश्चन, क्या सर मुझे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, हाँ इस पे भी हम देख लेते हैं कि आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहला चीज 10th, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 10th पास बच्चों को भी मिलता है, 12th पास बच्चों को भी मिलता है, और ग्रेजुएशन पास बच्चे को भी मिलता है। जो 10th पास बच्चे हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो वो 10th पास किए होना चाहिए बिहार से, उनका 10th पास बिहार, आइदर बिहार बोर्ड सीबीएसई या किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो, लेकिन बिहार से ही होना चाहिए, ठीक है। उनकी एज लिमिट 25 साल से नीचे होना चाहिए, 25 ईयर्स बिलो होना चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी चाहिए। उसके बाद आप कहीं भी बिहार के अंदर या बिहार के बाहर, जो मैंने बताया है, चाहे तो नैक एक्रेडिटेशन कॉलेज, नैक ग्रेड में लीजिए, एनआईआरएफ में लीजिए, या आप ये एनबीए एक्रेडिटेशन कॉलेज में लीजिए, पॉलिटेक्निक में ही एडमिशन होगा, 10th के बाद पॉलिटेक्निक ही होता है। तो पॉलिटेक्निक में आपका बिहार का निवासी होना चाहिए, एज 25 से नीचे होना चाहिए, और माता पिता बिहार से होने चाहिए, बस, ठीक है। अब जो बच्चे 12th पास है, आ जाते हैं 12th पास, तो 10th से बिहार होना चाहिए, 12th भी बिहार से ही होना चाहिए सर, ठीक है, 12th भी बिहार से ही होना चाहिए, सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम एज लिमिट 25 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, और आपका बस और कुछ नहीं चाहिए। थर्ड हम लोग आ गए ग्रेजुएशन पे, तो ग्रेजुएशन भी आपका बिहार से होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद फर्दर एमसीए, एमबीए कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं या एमटेक करना चाह रहे हैं, तो ये तीनों चीज आपका बिहार से होना चाहिए। तो एक पे आपको सहूलियत दिया जाता है। जो बच्चे बिहार के बॉर्डर एरिया में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर एरिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल गया का है, और भी बॉर्डर एरिया है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस बॉर्डर एरिया में कोई बच्चा जैसे बॉर्डर एरिया में रहा, तो उसके मान के चलिए यूपी में जाके वो बॉर्डर एरिया के स्कूल में जाके एडमिशन ले लिया, तो उनको छूट है, बॉर्डर एरिया में उनको ही सिर्फ छूट है। हाँ, पटना में जो रह रहे हैं, बीच में रह रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं बाहर बनारस से, तो कोई छूट नहीं है, दिल्ली से कर रहे हैं, कोई छूट नहीं, आपको नहीं मिलेगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड खत्म। सेकेंड चीज, और किनको नहीं मिलता है, जो बच्चे गलतियां कर दिए, जो बच्चे बेरोजगारी भत्ता ले चुके हैं 1,000 का, सब याद रखिएगा, उनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं है।
जो इसी के चलते कोई भी लाभ लेने से पहले सोच लीजिए आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो सरकार का पैसा जो बच्चे ले चुके हैं बेरोजगारी भत्ता, उनको भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई होगा ही नहीं, तो उनको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आई थिंक मैंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट के बारे में कार्य जो नहीं जानते थे इतना मैंने उनको जानकारी दे दी। और कुछ भी उनका सवाल है और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो मुझे जान सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि कैसे हम कॉलेज चेक करें कि हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये मेरे लिस्ट में है कि नहीं है। कुछ नहीं करना है, ये साइट खोल लेना है, ठीक है। गूगल में जाइएगा, डीआरसीसी डालिएगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड डालिएगा, पहला साइट आ जाएगा, 7 निश्चय योजना। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा अप्रूव लिस्ट ऑफ कॉलेज ऑफ बीएससी, इस पे बस क्लिक कर देना है, ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिएगा लिंक खुलेगा, खुलने दीजिए, समय ले रहा है, खुल गया। ये बिहार है, बिहार में किसको किसको बिहार सरकार दे रही है ये नीचे है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट में एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान के चले मैक्सिमम बच्चे तो यूपी ही एडमिशन ले रहे हैं ना, यूपी ले रहे हैं या बंगाल ले रहे हैं, कहीं भी, ठीक है। कहाँ गया हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। हमको नहीं पता कि कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हमको नहीं पता उतना। अगर आपको पता है तो आप डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, ऐसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपका कॉलेज का बस स्टार्टिंग का 3 जो कैरेक्टर है वो आप डालिएगा। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मैं मान के चलता हूँ मैं गलगोटिया में हमारा एडमिशन हुआ, तो GAL, ठीक है, मैंने डाला। देखिए कुछ नहीं आया है, ऑल इतना आ गया। नीचे हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी मिल गया, या मान के चले कुछ और, फॉर एग्जाम्पल कि नहीं सर हम गलगोटिया में नहीं लिए सर, हम GL बजाज में लिए, तो सर GL बजाज करिए, GL, खाली एक ही 2 ही वर्ड लिखे हैं, देखिए नीचे GL बजाज आ गया, ठीक है। तो देखिए आने के बाद आप मान के चले फॉर एग्जाम्पल बीटेक CS में लिए, तो क्या भाई बीटेक CS में मुझे पैसा मिलने जा रहा है? कुछ नहीं। हाँ, GL बजाज को मिलेगा, ये क्लियर है। तो भाई उसमें क्या इस कोर्स में मिलेगा? तो यहाँ पे देखिएगा नीचे एक ऑप्शन है व्यू कोर्स, इस पर सिर्फ क्लिक कर दीजिए। अब इसमें किस किस कोर्स में पैसा मिलेगा आपको सरकार बता देगी। देखिए MCA में मिलेगा, बीटेक मैकेनिकल, हाँ CS, हम CS में लिए सर, हमको CS में मिलने वाला है, तो 4 लाख हमको मिले। इसी की तरह आप चेक करके आराम से जानकारी ले सकते। और या भी अगर आपको सिलेक्शन करने में दिक्कत आ रहा है कि सर हमको सिलेक्शन कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें, उसमें दिक्कत आ रहा है, हम लोग उन बच्चों को मदद करते हैं। और जो भी बच्चे उनको कुछ परेशानी आ रही है कि लेने में सर दिक्कत आ रहा है, तो उन बच्चों को भी हम लोग हेल्प करते हैं, ऑनलाइन उनका फॉर्म भी फ्री में डलवाते हैं। और कैसे भी कॉलेज सिलेक्शन में उनको दिक्कत है तो आप हमसे आराम से फ्री होकर संपर्क करिए। कोर्स का चुनाव, कॉलेज का चुनाव, जो भी में दिक्कत आ रहा है हमसे संपर्क कर